हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम here. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कंसल्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए कंपनी अकाउंट के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रही हूँ। टॉपिक है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। बुक है टीएस गरेवाल, शासन है 2025-26। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। Altur Limited was registered with an authorized capital of rupees 4 crore divided in 25 lakh equity shares of rupees 10 each and 1 lakh 50,000 9% preference shares of rupees 100 each. देखो, अल्तूर लिमिटेड को दो तरह के शेयर्स के लिए रजिस्टर किया गया है। एक है इक्विटी शेयर, दूसरे हैं प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर कितने हैं? 25 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। प्रेफरेंस शेयर्स है 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। यहाँ पर 9% इसे हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये रेट ऑफ डिविडेंड है, तो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे कोई भी परसेंट लो, 9%, 10%, 12%, यहाँ पर हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। The company issued 8 lakh equity shares for public subscription at 20% premium. कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं। कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं? 8 लाख इक्विटी शेयर्स। और ये जो शेयर्स है ये 20% प्रीमियम पर इशू किए हैं। अब देखो, यहाँ पर प्रीमियम को भी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं कंपनी में दिखाने की, तो प्रीमियम को हम अवॉइड कर देते हैं, उसे हम इग्नोर कर देते हैं। कंपनी ने किस तरह से पैसे मंगवाए हैं? 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 7 रुपए अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट में प्रीमियम की मनी भी इंक्लूडेड है। एंड बैलेंस ऑन कॉल, और बैलेंस अमाउंट कंपनी ने मंगवाई है कॉल के समय। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स। यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है 2 लाख शेयर से। पब्लिक ने 10 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया है, जबकि कंपनी ने इश्यू किए थे 8 लाख शेयर्स। एक्सेस एप्लीकेशंस वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी कंपनी ने उसको वापस कर दिया है। ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 15,000 शेयर्स हेल्ड बाय संजू। अब देखो, संजू एक शेयर होल्डर है जिसने 15,000 शेयर्स लिए हैं। कंपनी ने जब अलॉटमेंट मनी की डिमांड की तो सारा का सारा पैसा कंपनी को मिल गया, सिर्फ 15,000 शेयर्स को छोड़ करके जो संजू के पास थे, यानी संजू ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। अनदर शेयर होल्डर रॉकी पेड ऑल हिज ड्यूज अलोंग विद अलॉटमेंट ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 25,000 शेयर्स। ये कोलसिन एडवांस का पैसा है, इसे हम करेंगे इग्नोर। इसके लिए हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जो रॉकी शेयर होल्डर है उसने अलॉटमेंट पर ही कॉल का भी पैसा दे दिया, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम इसके लिए कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसे आप इग्नोर कर दो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। देखो, इस क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल डिस्क्लोज करना है कंपनी की बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो कंपनी है उसका नाम लिखेंगे। अल्तूर लिमिटेड है तो लिखेंगे अल्तूर लिमिटेड बैलेंस शीट एब्स्ट्रैक्ट एज एट। इसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीज। पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये कैपिटल लेटर्स में होगा क्योंकि ये मेन हेडिंग है। इसके बाद आप लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, फिर आप लिखेंगे शेयर कैपिटल। ये दोनों कॉलम छोड़ देना ब्लैंक। अब बात करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स की। नोट्स टू अकाउंट्स में आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नीचे आप लिखेंगे अथोराइज कैपिटल, थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे इश्यूड कैपिटल, फिर स्पेस छोड़ देंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपको यहाँ पर जो वर्किंग करनी है वो करनी है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। अब देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर कंपनी के पास 2 तरह के शेयर्स हैं। एक है इक्विटी शेयर्स और दूसरे हैं प्रेफरेंस शेयर्स।
इक्विटी शेयर्स में कंपनी को कितने शेयर्स के लिए अथोराइज किया गया है? इक्विटी शेयर्स में अथोराइज शेयर्स है 25 लाख और प्रेफरेंस शेयर्स में अथोराइज शेयर्स है 1,50,000। जो इक्विटी शेयर्स है उसमें से कंपनी ने 8 लाख शेयर्स इश्यू किए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने इश्यू नहीं किए। अब देखो हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ इक्विटी शेयर ही इश्यू किए हैं। जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो सिर्फ दिखाए जाएंगे अथोराइज्ड कैपिटल के नीचे। जो भी वर्किंग होगी वो सारी होगी इक्विटी शेयर्स के लिए। तो देखो कंपनी ने 8 लाख शेयर्स इश्यू किए, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। कंपनी 20% प्रीमियम पर शेयर्स इश्यू कर रही है, यानी 10 रुपए का शेयर कंपनी दे रही है 12 रुपए में। किस तरह से कंपनी पैसे मंगवा रही है? 3 रुपए मंगवा रही है एप्लीकेशन के समय, 7 रुपए मंगवा रही है अलॉटमेंट पर, 7 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम के भी इंक्लूडेड है। अब देखो क्वेश्चन में जो प्रीमियम की अमाउंट है उसे हम कर देंगे इग्नोर। यहाँ पर भी जो 2 रुपए है इसे हम इग्नोर कर देंगे और यहाँ पर भी जो 2 रुपए है इसे हम कर देंगे इग्नोर। हम सिर्फ बात करेंगे शेयर कैपिटल से रिलेटेड। तो 10 रुपए का शेयर है, ठीक है, 3 रुपए मंगवा लिए एप्लीकेशन पर, 5 रुपए मंगवा लिए कंपनी ने अलॉटमेंट पर। कितने हो गए? 5 और 3 8, 10 में से 8 गए तो 2 रुपए बच गए जो कंपनी मंगवा रही है कॉल के समय। समझ आ गया? इस तरह से कंपनी पैसे मंगवा रही है शेयर होल्डर्स। प्रीमियम को आप यहाँ इग्नोर कर देना, क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ हम शेयर कैपिटल से रिलेटेड ही बातें करेंगे। अपने क्वेश्चन को हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। प्रीमियम मैंने लिखा क्यों है? सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो अलॉटमेंट मनी है इसमें प्रीमियम की अमाउंट भी इंक्लूडेड है 2 रुपए। तो 7 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 5 रुपए बच जाएंगे शेयर कैपिटल के। हम बात करेंगे शेयर अलॉटमेंट के समय सिर्फ कंपनी ने 5 रुपए मंगवाए हैं, 7 रुपए नहीं मंगवाए, क्योंकि प्रीमियम को हम कर रहे हैं यहाँ पर अवॉइड। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बता रही हूँ कि हम ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पैसा मंगवाया है। यहाँ कंपनी ने कॉल का पैसा नहीं मंगवाया। जो 2 रुपए कॉल के हैं वो कंपनी ने नहीं मंगवाए, क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन में कॉल का तो कोई जिक्र ही नहीं है। एक और दूसरी चीज से भी ये अंडरस्टूड किया जा सकता है कि रोकी जो शेयर होल्डर है उसने कॉल के पैसे भी अलॉटमेंट के समय में ही दे दिए, यानी कंपनी ने कॉल की ही नहीं। जब कंपनी ने कॉल की ही नहीं तो कोई शेयर होल्डर कॉल के पैसे क्यों देगा? यानी यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ 8 रुपए तक ही डिमांड की है, कॉल के 2 रुपए नहीं मंगवाए। क्लियर? रोकी जो शेयर होल्डर है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉल इन एडवांस का पैसा है और कॉल इन एडवांस का पैसा ये करंट लायबिलिटी में दिखाया जाता है अदर लायबिलिटी हेड के नीचे। तो यहाँ पर रोकी से रिलेटेड हमारी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, उसे हम कर देंगे इग्नोर। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि रोकी ने अलॉटमेंट के समय में ही कॉल के भी पैसे दे दिए। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि कंपनी ने कॉल नहीं की। तो यहाँ पर सिर्फ 3 रुपए कंपनी ने एप्लीकेशन के समय मंगवाए हैं और 5 रुपए अलॉटमेंट के समय। इस वजह से हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कैलकुलेशन करेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 8 ही रुपए की डिमांड की है, 10 रुपए की डिमांड नहीं। ये क्लियर होगी मैटर आपको? अब देखो एक ऐसा शेयर होल्डर है संजू, जिसको कंपनी ने 15,000 शेयर्स दिए थे, इसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। ये भी हम दिखाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कॉल्स एंड एरियर्स। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना।
सबसे पहले आप अथॉराइज्ड कैपिटल में दोनों शेयर दिखाएंगे जिसके लिए कंपनी को अथॉराइज किया गया है इश्यू करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर्स। कितने इक्विटी शेयर है? इक्विटी शेयर है 25 लाख। तो आप लिखेंगे 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 25 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 2,50 लाख। अमाउंट बहुत बड़ी है, 2,50 लाख। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। तो कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 1,50,000 प्रेफरेंस शेयर्स है और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। तो हम लिखेंगे 1,50,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 1,50,000 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी 1,50 लाख। इन दोनों को कर देंगे प्लस करेंगे तो अमाउंट आएगी 4 करोड़। इसे आप कर देंगे यहाँ पर क्लोज। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अथॉराइज्ड कैपिटल में आपको दोनों ही कैपिटल दिखाने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, क्योंकि कंपनी के पास दो तरह के शेयर्स है। कंपनी को दो तरह के शेयर्स इश्यू करने के लिए अथॉराइज किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इश्यूड कैपिटल की। कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं? कंपनी ने 8 लाख शेयर्स इश्यू किए हैं, लेकिन ये इक्विटी शेयर्स हैं, ये प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। तो इश्यूड कैपिटल में हम लिखेंगे 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 8 लाख को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹80 लाख। इसे भी आप कर देंगे 2 लाइन खींच के क्लोज। क्लियर? अथॉराइज कैपिटल ₹4 करोड़ और इश्यूड कैपिटल ₹80 लाख। ये दोनों ही कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन आपको नोट्स टू अकाउंट में ये दोनों दिखाने मैंडेटरी। क्लियर? अब आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो भी हमारी वर्किंग होगी वो होगी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी ने फाइनल कॉल की डिमांड नहीं की। जो ₹2 है ये कंपनी ने शेयर होल्डर्स से नहीं मंगवाए, तो ₹2 को हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं। हम सिर्फ बात करेंगे ₹3 एप्लीकेशन के और ₹5 अलॉटमेंट के, यानी कंपनी ने सिर्फ ₹8 तक ही डिमांड की है अपने शेयर होल्डर्स से। तो जो 8 लाख शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए थे वो सिर्फ ₹8 तक ही कॉल्ड अप है, ₹10 तक कंपनी ने कॉल नहीं की। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आप किस तरह से लिखेंगे? 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹8 ईच। 8 लाख को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अमाउंट आएगी ₹64 लाख लेस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितनी अमाउंट है एरियर की? एरियर का मतलब है कि जो अमाउंट पे नहीं की उसे हम कहते हैं एरियर्स। 15,000 शेयर थे, ठीक है, और ₹5 के हिसाब से, क्योंकि अलॉटमेंट पर हम सिर्फ ₹5 को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ ₹7 को हम कंसिडर नहीं कर रहे। जो ₹2 प्रीमियम के हैं वो हम कर रहे हैं इग्नोर। तो यहाँ पर 15,000 को हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितनी अमाउंट आएगी? अमाउंट आएगी ₹74
5,000 ये है पॉलिसी एरियर की अमाउंट। इसे हम 64 लाख में से कर देंगे माइनस, तो अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट आएगी ₹63,25,000। ये है सब्सक्राइब कैपिटल जो दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में। 63,25,000 को हम शेयर कैपिटल के सामने दिखाएंगे, नोट नंबर में डालेंगे नोट नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे 63,25,000। इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है क्वेश्चन में, लेकिन होपफुली मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।